हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं को करिकुलर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ओके, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एंड बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। ओके, थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट जो चलता है, सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को करिकुलर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। टोटल आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। इसमें भी को करिकुलर में भी आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 है ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू के बारे में, ह्यूमन वैल्यू को बोलते हैं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स, ह्यूमन वैल्यू कितनी तरह के होते हैं, डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ह्यूमन वैल्यू को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 में वैल्यूज़ इन बिजनेस मैनेजमेंट, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट, स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद का फिलॉसफी। गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 साइन। गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट था, 7 कॉन्सेप्ट क्या है, 7 साइंस के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम व्यू ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस। यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया हुआ है करप्शन एंड ब्राइब के बारे में। करप्शन क्या है, ब्राइब किसे कहते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब, सोशल मीडिया, साइबर थ्रेट, ऑनलाइन शॉपिंग, रेमेडीज, यूके ब्राइवरी एक्ट, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 में ही प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग क्या कीजिएगा ना, जो भी टॉपिक है इसको आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपकी रियल लाइफ में भी ये सब काम आता है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपका पेपर ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल का मतलब MCQ, बहुविकल्पीय पेपर होगा। ओके। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, नेचर क्या है, कितने लेवल हैं, फेजेस क्या है, मतलब CSR के कितने फेज हैं, मॉडल्स ऑफ CSR, कॉरपोरेट गवर्नेंस, CSR एंड मॉडर्न बिजनेस टाइकून, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी एंड बिल गेट्स के बारे में। यूनिट 2 है होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ओके, डिसीजन मेकिंग क्या है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, भगवत गीता, ये टॉपिक ऐड किया है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। भगवत गीता, टेक्निक इन मैनेजमेंट, धर्म एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 में ही डिस्कशन थ्रू डेलिमा। डेलिमा का मतलब क्या होता है, दुविधा होता है। डेलिमा इन मार्केटिंग एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट मोनोपोली कॉन्टेक्स्ट, डेलिमा ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डेलिमा ऑन लिबरलाइजेशन, डेलिमा ऑन सोशल मीडिया एंड साइबर सिक्योरिटी, डेलिमा ऑन ऑर्गेनिक फूड, डेलिमा ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, डेलिमा ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड। यूनिट 3 आपका इन्वायरमेंट से ले लिया गया है।
यहाँ पर है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फूड वेब, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सब आप पढ़े हुए हैं क्लास 6 to 10th में। ठीक है, 6 to 10th के बीच में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्लास 8 में फूड चेन, फूड वेब के बारे में भी है, 9 10 में भी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट का, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन सेतु एक्स सेतु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ पूरे टॉपिक से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड लास्ट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल एडवांसमेंट इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। एंड यूनिट 4 में नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या रोल है। और नेक्स्ट टॉपिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। एंड लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 में इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, आप ये सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड ध्यान रहे पेपर ऑप्शनल आएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कोई भी टॉपिक दिया है, सपोज कीजिए CSR दिया है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ट्रांसलेट करके हिंदी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या लेवल है। आपका एक टॉपिक छूट गया था, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स वाला टॉपिक आपका छूट गया था। सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट के बारे में, क्या होता है, लेवल क्या है, फीचर्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, फीचर्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू। ओके, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे एक टॉपिक था आपका गांधी जी 7 साइन। ठीक है, इसका मतलब होता है गांधी जी का 7 साइन क्या है। साइन का मतलब होता है पाप। ओके, तो आप गूगल से सर्च कीजिएगा, जैसे अभी मैंने सर्च किया है गांधी जी 7 साइन। तो ये 7 साइन क्या दिया हुआ है, वेल्थ विदाउट वर्क। ठीक है, बिना काम किए जो धनी आ जाता है, बिना मेहनत का पैसा। ठीक है, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक विदाउट प्रिंसिपल। ओके, आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। हिंदी में दिया हुआ है काम के बिना धन। ठीक है, ये क्या है, गांधी जी का 7 साइन है। ठीक है, पाप, साइन को बोलते हैं पाप। काम के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, वाणिज्य व्यवसाय नैतिकता के बिना, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना धर्म, बिना सिद्धांत की राजनीति। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सपोज कीजिए क्या दे देगा, ये 3 दे दिया। ठीक है, काम के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, एंड एक अदर दे देगा जो गांधी जी का 7 साइन नहीं है। तो आपका आंसर पूछ दिया है कि इनमें से कौन सा गांधी जी का 7 साइन नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा वही आंसर। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।